इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सफ़े अव्वल में है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट अब नियरली $1 ट्रिलियन हो गया है। 3 साल पहले इंडिया ने टारगेट रखा था और अब अचीव होता नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसमें आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट $150 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही परेशान है और कहता है कि हम तो 1 बिलियन के लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं और इंडिया $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। उन्होंने बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस की, लाइक उन्होंने अपनी यहाँ इंडस्ट्री को फ़रोग दिया, इंपोर्ट को टोटल बैन किया नेहरू साहब ने अपने ज़माने के अंदर। और कई बरसों तक इंडिया में इंपोर्ट जो थी वो बंद थी। इंडिया टोटली अपने जो लोकल और डोमेस्टिक इंडस्ट्री था उस पर रिलाई कर रहा था, और इसकी एक बड़ी वजह रही कि उनके यहाँ जो जनरेशन अब निकल के आई हैं, प्लस एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने अपनी एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी है। टेक्निकल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, उनके यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, उनके यहाँ अमेरिका के अंदर MIT है, उसका इक्विवेलेंट उन्होंने वहाँ बनाया अपने यहाँ पे। तो नो डाउट इंडिया इस वक्त एक्सपोर्ट्स जो कर रहे हैं वो एक तो आईटी इंडस्ट्री उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है, प्लस उन्होंने अपने यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ दी हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही नागुज़ीर हो गया है। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री इससे पहले कि बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाए। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करें, देखें पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत ही ज़्यादा ऐसी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, इतना टैलेंट अवेलेबल है जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मुख्तलिफ़ तरीके से फ़रोग दे सकता है। इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर तरीके से प्रमोट किया जाए, उनकी मार्केटिंग की जाए, और एक दयानतदारी के साथ जो दिखाया जाए वही यहाँ से भेजा जाए। तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल, आई बिलीव, विल शो द वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इन नियर फ्यूचर, और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो वंडर्स कर सकती है। एग्जैक्टली सर, आपको क्या लगता है, आपने बात की कि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव इमेज है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है पॉजिटिव इमेज किस तरह से दिखाया जा सकता है, अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन आखिर किस तरह से की जा सकती है बेस्ट वे में? जी, उसके लिए मुख्तलिफ ममालिक में ट्रेड फेयर्स होते हैं, वहाँ पे आपकी पार्टिसिपेशन हो। हमारा काम तो सिर्फ ये रह गया है कि हमने अपने यहाँ मुल्क के अंदर जो भी ज़रा सी भी कोई नेगेटिव चीज़ होती है उसको प्रमोट करके दुनिया भर के अंदर दिखाना, ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो, उसको बंद करना चाहिए। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको प्रमोट करें, उसको फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। अब टूरिज़्म की मिसाल ले लीजिए आप। टूरिज़्म पाकिस्तान के अंदर जो साइट्स हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की, वो दुनिया में शायद ही किसी ममालिक के पास हों। कमी किस चीज़ की है? डेवलपमेंट की, रोड स्ट्रक्चर की, सिक्योरिटी की। वो अगर हम अब टूरिस्ट को प्रोवाइड करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि लोग यहाँ पे ना आएँ। अभी आप दूसरे मुल्कों में जाके देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ वो नेचुरल जो चीज़ें उनके पास मौजूद थी उसके साथ उन्होंने होटल्स को अटैच कर दिए, रोड नेटवर्क बना दिया, सिक्योरिटी दी है, लोग हंसी खुशी जाते हैं, फैमिलीज़ घूमती हैं फिरती हैं, जहाँ रहना रहती हैं, जो खाना खाती हैं, कोई फ़िक्र नहीं होता उनको। यहाँ पे ऐसा नहीं है अभी फ़िलहाल। तो वो चीज़ एक आपको देखनी पड़ेगी कि जी आप एक, जिसे कहते हैं ना, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करें ताकि लोग इंडस्ट्री आपकी तरफ आएँ। प्लस जो आपने बात की कि कैसे प्रमोट किया जाए, वो मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जी ट्रेड फेयर्स लगते हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करें। देखें, ये कोई एक ओवरनाइट नहीं होता, इसके पीछे एक बहुत ही लंबी एक्सरसाइज होती है जो कि करनी पड़ती है। कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम ये चाहेंगे कोई एक बंदा खड़ा होकर कह दे कि जी मैं कल ये काम कर दूँगा, तो इट्स सिंपली नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं कहता हूँ कि आपकी एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब के लिए, जो यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप लोगों का पैसा बाहर मुल्क लेके जा रहे हैं, तो ये तो दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आप कह रही हैं कि अच्छी नहीं आपकी एक्सपोर्ट, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं सर, हम
इंडिया की बात करें, इंडिया ने इंडिया इसलिए आगे चला गया ना, यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पिछले जो हुक्मरान थे, करप्ट थे, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं ना दिया। वो तो अपनी पॉकेट्स फिल करते रहे हैं। अब इमरान खान आया है तो वो इस पे ध्यान दे रहा है और इन मुश्किल हालात में वो ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ के अगर आप देखें, हम तो बाहर रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि वहाँ मुल्कों में, हर एक मुल्क में एक्सपोर्ट्स डाउन हुई हैं, लेकिन वो बेचारा फिर भी कोशिश कर रहा है इन मुश्किल हालात में। तो मैं सोचता हूँ कि ये फॉल्ट हमारे पिछले हुक्मरानों के साथ है, जिन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। तो इंडिया तो करता रहा है कि जो मर्ज़ी उनकी पार्टी आती है, जो मर्ज़ी वो इस बात पे कॉन्सनट्रेट करते रहे हैं, तो उन्होंने अपना टारगेट अचीव करता रहा है। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या ओपिनियन है इस बारे में कि जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं जो जिन्होंने वहाँ पर ट्रेड की है, वो कंट्रीज़ जो है वो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। यूएई की आप बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, तो वो मेजर एस्पेक्ट है उनकी 1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट का। इसके बारे में क्या ओपिनियन रखें कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इतना अच्छा रिलेशन क्यों रखे हैं? जो वो आप जिनकी बात कर रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ की, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन इन द ट्रू सेंस वो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं हैं। वो तो जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो तो याशी पसंद लोग हैं। उन्हें क्या मुसलमान होने के, या हम किसी मुसलमान कंट्री को फेवर दें, वो तो बिजनेसमैन है, बस उनको इस बात से गर्ज है। हमारे लंदन वहाँ आते हैं, हम देखते हैं वहाँ जाके सऊदिया प्रिंसेस, ये प्रिंस क्या कुछ वहाँ करते हैं, याशी करते हैं, उनको तो उनके साथ लेना देना है। जो बात आप करके मॉरल्स की, उनमें ये बात नहीं है, सो उनकी तो बात ही ना आप करें। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि इंडिया ने पहले दिन से इंपोर्ट कंट्रोल किया और मेड इन इंडिया पर फोकस किया। आज ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट इंडिया में बनती है और इंडिया पूरी दुनिया में उनको एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होती है और पाकिस्तान ने दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाई। इसीलिए तो पाकिस्तान में हर दिन डॉलर की शॉर्टेज रहती है। तो आज पाकिस्तान का हाल क्या हो गया है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में 1 बिलियन के लिए घूमता है और इंडिया का हर साल का एक्सपोर्ट नियरली 1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। तो अब तो दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं रही। इंडिया पाकिस्तान से करीब 100 साल आगे निकल गया है, फिर भी पाकिस्तानी तो कंपैरिजन करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।